बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसका नाम था विजयपुर। गांव के सभी लोग प्रेम और भाईचारे से रहते थे। वहां किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी गांव में एक गरीब भाई बहन रहते थे। भाई का नाम रामू, बहन का नाम रूपा। उनकी छोटी सी मिट्टी और फूस की झोपड़ी थी। रामू सुबह सुबह फावड़ा लेकर अपने खेत की ओर काम करने निकल जाता है। रूपा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। रूपा अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। वो रोज उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। रामू अपने खेत पहुंचकर भगवान का नाम लेकर फावड़े से अपने खेत की साफ सफाई का काम शुरू करता है। रूपा सोचती है भैया आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म रोटी खिलाऊंगी, और वो अपने भैया का इंतजार करते करते बार बार रास्ते की ओर देखती रहती है और सोचती है भैया कैसे अभी तक नहीं आ रहे हैं। उधर रामू को खेत में काम करते करते दोपहर हो जाता है। फिर दोपहर से शाम हो जाता है। रामू अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। इधर झोपड़ी में रूपा को अपने भैया का इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो जाती है और शाम अंधेरे में बदलने लगती है। रूपा चिंतित होकर सोचती है भैया अभी तक आए नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर रूपा अपने भैया के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। रामू, अरे आज तो काम बहुत ज्यादा हो गया, समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी घर चलना चाहिए। गांव में सूरज ढल चुका है और गांव में भी अंधेरा हो गया है। रामू अपने घर जाने के लिए खेत से निकल ही रहा था, तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। रामू फिर खराब मौसम के कारण फंस जाता है। रूपा को जोर की प्यास लगती है। रूपा पानी पीने के लिए अपने घर अंदर आती है, लेकिन घड़े में पानी खत्म हो गया होता है। रूपा सोचती है कैसे करूं, जोरों से प्यास भी लगी है। उसी समय घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती है। मौसम और भी खराब होने लगता है। चूल्हे की जलती आग की चिंगारी उड़कर झोपड़ी की छत पर जा गिरती है और झोपड़ी में धीरे धीरे आग फैलने लगती है और झोपड़ी जलने लगती है। रूपा झोपड़ी के अंदर फंसी होती है और देखते ही देखते आग और बढ़ जाती है। रूपा झोपड़ी के अंदर आग से चारों तरफ घिरी हुई होती है। रूपा चिल्लाने लगती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। कुछ ही देर में आग पूरी तरह से झोपड़ी को घेर लेती है और रूपा उसी आग में फंस जाती है। तभी गांव का एक व्यक्ति झोपड़ी में लगी आग को देख लेता है। फिर वो चिल्लाने लगता है आग लग गई है, आग लग गई है, झोपड़ी में आग लग गई है। फिर गांव वाले दौड़कर अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं और सब लोग पूछते हैं कहाँ आग लग गई है, क्या हुआ क्या हुआ। सब लोग जलती हुई झोपड़ी की तरफ जल्दी जल्दी जाते हैं और झोपड़ी के पास पहुंचकर सब मिलकर पानी से आग बुझाने लगते हैं। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। झोपड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी होती है। रामू अपने खेत से काम करके रात को रामू थक हार कर गांव की सूनी सड़क पर चलते चलते घर की ओर लौटता है। तभी वो अपनी जली हुई झोपड़ी देखता है। ये क्या हो गया? रामू वहीं खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगता है। रूपा, कहाँ हो मेरी बहन? कहीं तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई हो? फिर रामू गांव वालों से पूछने चला जाता है। रामू गांव के एक बुजुर्ग कालू काका से पूछता है। बुजुर्ग कालू काका रामू को सब बात बताने लगता है और काका बोलते हैं रामू बेटा, हम सब गांव वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझी नहीं और हम लोग रूपा बेटी को भी नहीं बचा पाए। हम लोगों को माफ कर दे बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर रामू सब कुछ जानने के बाद सोचता है मेरा घर जल गया, मेरी बहन जलकर मर गई, अब इस गांव में कुछ नहीं बचा मेरा, और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है। फिर दूसरे दिन गांव में सुनहरी सुबह होती है। गांव के सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और गांव में हुई कल रात की घटना के बारे में चर्चा होते रहती है, जो झोपड़ी जल चुकी थी। फिर गांव में रात होती है, चारों तरफ अंधेरा छाया होता है। तभी एक बच्चा अपने दोस्त के घर उसे मिलने जाने के लिए अपने घर से निकलता है। वो चलते चलते जली हुई झोपड़ी के पास वाले पेड़ के पास से गुजर रहा ही होता है। तभी उसे पेड़ पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है।
बच्चा डरकर बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगता है। फिर चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल जोर जोर से हा 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 हंसने लगती है। फिर चुड़ैल अपने धारदार हथियार से लड़के को मारकर गिरा देती है। फिर उस लड़के का खून पीने लगती है और अपनी प्यास बुझाने लगती है। फिर दूसरे दिन गांव में सुबह होती है। फिर गांव में चर्चा चल रही होती है कि कल रात से गांव का एक बच्चा नहीं मिल रहा है। कहाँ गया, क्या हुआ, वो बच्चा नहीं है कल रात से। इस तरह चर्चा पूरे गांव में होने लगा। गांव में रात होती है। फिर उसी रात को गांव का एक लड़का, कल रात को उस लड़के के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए वो भी अपने घर से निकलकर गांव की दूसरी तरफ जाने लगा। फिर वो चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंचा और वहां से गुजर ही रहा था, तभी उसे भी अचानक उस पेड़ पर भयानक चुड़ैल दिखी और वो लड़का बहुत जोर से डर गया। अब चुड़ैल हंसने लगी। फिर बोलती है, अब तेरी बारी है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर चुड़ैल अपने धारदार हथियार से लड़के को मार कर गिरा देती है। फिर उस लड़के का खून पीती है और अपनी प्यास बुझाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है। फिर गांव के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि 2 रात 2 दिन हो गया, गांव के 2 लड़के गायब हो चुके हैं। उन दोनों लड़के का अभी तक पता नहीं। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है। फिर तीसरे दिन गांव में रात होती है। फिर रात में एक लड़का कल रात को क्या हुआ था जानने के लिए वो भी अपने घर से निकलकर गांव की दूसरी तरफ जाने लगा। लड़का रास्ते पे चलते चलते सोच रहा था, 2 रात हो गया है, हमारे गांव के 2 लड़के गायब हो गए हैं। उन दोनों का आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा दोनों रातों को क्या हुआ था। फिर वो लड़का चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंचा और वहां से गुजर ही रहा था, तभी उस लड़के को भी अचानक उस पेड़ पे चुड़ैल दिखी और वो बहुत जोर से डर गया। अब चुड़ैल हंसने लगी। फिर बोलती है, तू भी आ गया मरने के लिए, अब तेरी बारी है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर चुड़ैल अपने धारदार हथियार से लड़के को मारकर गिरा देती है। फिर उस लड़के का खून पीती है। तभी गांव का एक आदमी श्याम उस चुड़ैल को उस लड़के का खून पीते हुए देख लिया। फिर वो दौड़कर गांव की तरफ भागने लगा और फिर वो अपने घर में जाकर छिप गया। तभी वो चुड़ैल श्याम का पीछा करती है उसे मारने के लिए। हर रात चुड़ैल की शक्तियां बढ़ती जा रही थी और गांव में उसका प्रकोप बढ़ते जा रहा था। फिर दूसरे दिन गांव में सुबह हुई। फिर शाम गांव के बुजुर्ग कालू चाचा को और गांव वालों को रात में चुड़ैल को लड़के का खून पीते देखा था उस घटना के बारे में बताता है। फिर कालू चाचा सबको बुलाता है। फिर कालू चाचा सबको बताते हैं कि पास के बगल गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। वे भूत प्रेतों को पकड़ना जानते हैं और भगाते हैं। वो उस चुड़ैल को हमारे गांव से भगा देंगे। सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। सब लोगों की सहमति से दोनों फिर उसी शाम कालू चाचा और शाम दोनों बगल के गांव चले जाते हैं और वहां के बाबा से मिलते हैं और मिलकर गांव में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। फिर बाबा सब सुनकर और जानकर विजयपुर गांव आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन पैदल सुबह सुबह वो बाबा गांव पहुंचे। गांव को देखा और गांव के बुजुर्ग कालू चचा से मिले। फिर बाबा बोले, हम रात होने का इंतजार करते हैं, रात में ही सारा काम होगा। फिर सब लोग रात होने का इंतजार कर रहे थे। फिर गांव में रात हुई। फिर बाबा उस पेड़ की तरफ निकल पड़े जहां वो चुड़ैल रहती थी। फिर गांव वाले उस बाबा के पीछे पीछे गांव वाले लोग भी चल पड़े। फिर बाबा उस पेड़ के पास पहुंचे और बाबा के पीछे पीछे गांव वाले लोग भी पहुंचे और फिर उस पेड़ की तरफ देखकर बाबा बोले, तो जो कोई भी है, भूत है, प्रेत है या फिर चुड़ैल है, तू बाहर निकल, तुम्हारा अंत समय आ गया है। चुड़ैल तू बाहर निकल। आधी रात को गांव के उस पेड़ के नीचे बीच में हवन शुरू होता है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं। बाबा बोलते हैं, हे अशांत आत्मा, सामने आ जाओ, तू जो कोई भी है सामने आ जा। और एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। सभी गांव के लोग डर जाते हैं। चुड़ैल हंसने लगती है।
मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। मंत्र से बाबा चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। फिर चुड़ैल रोने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाबा पूछते हैं, पहले सच बताओ, तुम गांव वालों को क्यों मारती हो? चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, मैं रूपा हूँ। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, मैं आग में जलकर मर गई थी, मैं बहुत प्यासी थी, किसी ने मुझे नहीं बचाया। जब भी मुझे प्यास लगती है मैं इंसानों का खून पी जाती हूँ। अपने तंत्र मंत्र से बाबा ने उस चुड़ैल को एक बोतल में भर लिया। फिर बाबा गांव वालों से बोले, अब डरने की कोई बात नहीं है, चुड़ैल को मैंने बोतल में भर लिया है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब इस गांव में किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। अब सब गांव वाले उस बाबा का धन्यवाद करते हैं। फिर बाबा उस चुड़ैल को कैद किए हुए बोतल को अपने साथ लेकर गांव से चले जाते हैं। फिर गांव में पहले की तरह सुनहरी सुबह होती है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। सब लोग पहले की तरह खुश और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मैं आ रही हूँ। चलो अब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कहानी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर